नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग के मन में सवाल रहता है कि कितने परसेंट पे आईटीआई में कौन सा ट्रेड मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बता देंगे कि कितने परसेंट पे आपको कौन सा ट्रेड मिल जाएगा। आइए डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, परसेंटेज का कुछ क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मिलने वाले संभावित जो ट्रेड हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, और क्या क्या आपको जॉब स्कोप मिल सकती है वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो लोग 10th पास किए हैं वो आईटीआई कर सकते हैं, जो लोग 8वीं पास किए हैं वो आईटीआई कर सकते हैं, जो लोग 12th पास किए हैं वो भी आईटीआई कर सकते हैं। यानी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है आपका 8वीं पास, ठीक है, 8वीं और आपके 10वीं पास। इसके बाद जो है आप 12वीं किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं या फिर अन्य कोई डिग्री ले रखे हैं, तब भी आप आईटीआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके 8वीं के आधार पे और 10th के आधार पे बनेगी। यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात यह है कि जो लोग 8वीं पास आवेदन करेंगे उनका 8वीं के आधार पे मेरिट बनेगा, और जो लोग 10वीं पास आवेदन करेंगे उनका 10वीं के आधार पे मेरिट आपकी बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए 10th को लेकर चलते हैं यहाँ पे। तो 10th में अगर आप 3rd डिवीजन पास हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर आप 3rd डिवीजन पास हैं यानी 35 से लेकर 45% तक आप पाए हैं, तब भी आप आईटीआई कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात यह है कि आपको जो अच्छे ट्रेड हैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो है मान लीजिए 45% पाए हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रीशियन या फिटर मिल जाए, तो भैया इम्पॉसिबल है, किसी भी कीमत पे गवर्नमेंट में नहीं मिल पाएगा इलेक्ट्रीशियन या फिटर, ठीक है। यहाँ पे संभावित जो ट्रेड है जो आपको मिल सकते हैं वो ये हैं, बिल्डर मिल सकता है, हालांकि बिल्डर 8वीं पास आवेदन होता है, कारपेंटर मिल सकता है, प्लम्बर मिल सकता है, या फिर मोशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मिल सकता है, स्विमिंग टेक्नोलॉजी का मिल सकता है, पेंटर जनरल वायरमैन भी आपका जो है 8वीं पास आवेदन होता है, सीट मेटल मेकर, फाउंड्री मैन जो है प्लास्टिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटर का जो है ये सीटें मिल सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको और अपडेट कर दूं, यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मेरिट अलग बनती है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मेरिट अलग बनेगी, अगर आप जो है एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मेरिट अलग बनेगी, और अगर आप जो है ईडब्ल्यू श्रेणी में आते हैं तो इसकी मेरिट अलग अलग बनती है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है, ये एक संभावित है, इसीलिए आप घबराएंगे नहीं कि मेरा इतना परसेंट है, मुझे ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप घबराएंगे नहीं, बस आपको एक आंकड़ा लग जाए कि लगभग इतने परसेंट पे ये ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं 45 से लेकर 55 के बीच में जो परसेंटेज है, इनको कौन कौन सा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैटेगरी के आधार पे डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कैसी है, ठीक है। जनरल का थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करें तो जनरल का मेरिट हाई जाती है, ठीक है, और ओबीसी का थोड़ा सा उससे लो जाता है, एससी का और लो जाता है। यहाँ दोस्तों अगर बात करें 45 से 55 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है तो डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, टर्नर मशीनिस्ट या ड्राफ्ट्समैन सिविल, या फिर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल आरएसी का ट्रेड है, और पंप ऑपरेटर का है, मैकेनिक ट्रैक्टर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी यहाँ पे ट्रेड आपको मिल सकता है। ध्यान रखेंगे कैटेगरी को, अपने कैटेगरी को ध्यान रखेंगे। और एक बात और आपको बता दें, जो आपका जिला है वो भी डिपेंड करता है कि आप किस जिले के रहने वाले हैं। जैसे अगर बात करें लखनऊ के रहने वाले हैं तो लखनऊ में जो अलीगंज का आईटीआई कॉलेज है वहाँ भैया मेरिट बहुत हाई जाती है। अगर आप 90+ पाए हैं, ठीक है, 90+ पाए हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएं, नहीं तो आपको अच्छे ट्रेड नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे जो टॉप के ज़िले होते हैं वहाँ पे जो टॉप के कॉलेज होते हैं वहाँ पे मेरिट बहुत हाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला यहाँ पे 55 से लेकर 65 के बीच में है तो आपको कौन सा ट्रेड मिल सकता है। इलेक्ट्रीशियन मिल सकता है, फिटर मिल सकता है, कोपा मिल सकता है, स्टेनोग्राफर हिंदी मिल सकता है, सर्वेयर मिल सकता है, हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर
कंस्ट्रक्टर या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल और आर्किटेक्चर जो है असिस्टेंट का भी मिल सकता है। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा है फिटर और इलेक्ट्रीशियन और 55-65 पे, तो ध्यान रखेंगे ये आपके डिपेंड करता है कैटेगरी में। अगर आप SC ST में आते हैं, ठीक है, SC ST में आते हैं या फिर आप EWS की श्रेणी में आते हैं, EWS की श्रेणी में आते हैं, या फिर आप कोई कोटा लगाए हैं। कोटा का मतलब होता है कोई अगर जो स्पोर्ट कोटा हो गया, कोई अन्य कोई जो है आपके पास कोटा है NCC वगैरह का है, तो आप उसे लगा सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। आरक्षण वाले जो होते हैं, जिनका आरक्षण होता है, उनका जो है यहाँ पे इतने % पे इलेक्ट्रीशियन फिटर मिलता है, बाकी और किसी को नहीं मिलता है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 65 से 75 के बीच में, तो देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन फिटर लिखा गया है, लेकिन थोड़ा समझने की बात यह है, वही मैंने आपको ऊपर बता दिया, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, जिले वाइज, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका जो जिला होगा उसके आधार पर भी मेरिट बनती है, आपका जो कैटेगरी होगा उसके आधार पे मेरिट बनेगी, और आपका जो कॉलेज है वो भी डिपेंड करता है कि कॉलेज गांव में है या फिर शहर में है, ठीक है, क्योंकि गांव वाला जो कॉलेज होता है वहाँ थोड़ा सा मेरिट लो जाता है, और जो शहर वाले कॉलेज होते हैं वहाँ मेरिट हाई जाती है, इसलिए बात को ध्यान रखेंगे। जो मेरिट बनने का सिलसिला दोस्तों बहुत अलग तरीके से होता है। तो अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाएगा, तो पूरी तरह से फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने % भी इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल सकता है। वो किसके आधार पर मिलेगा, वो डिपेंड करता है मेरिट के बनने पर, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ बात करते हैं 75 से 85 के बीच में, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रतिशत माना जाता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं, जो टॉप के कॉलेज होते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन फिटर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कोपा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड जो है आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपका यहाँ पे कैटेगरी है लास्ट वाली 85 से 95% वालों की। तो 85 से जो 95% हैं, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको 100% मिल जाएगा। अगर आप चाहे जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तब भी आपको मिल जाएगा अगर बढ़िया परसेंटेज है। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तब भी मिल जाएगा। अगर आप SC ST में आते हैं तो 100% आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे कोपा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, या फिर ICTSM का है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, CNC ऑपरेटर है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड है, ये सब जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो दोनों ट्रेड है ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड है, ये आपको मिल सकते हैं इतने % पे। अब दोस्तों एक बात और बता दें जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो मेरिट बनती है वो ध्यान रखेंगे। आपके पहली पॉइंट ये है कि आपकी कैटेगरी कैसी है, ठीक है, आपकी कैटेगरी कैसी है। दूसरी बात ये है कि आपका जिला वो कैसा है, कैसा मतलब कि जिला शहर वाला है या फिर गांव वाला है। जैसे बस्ती है, अंबेडकर नगर है, ये थोड़ा सा गांव वाले आ जाएंगे। जैसे आपका हो गया लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, तो यहाँ पे मेरिट बहुत हाई जाती है, ठीक है। अगर इसके बाद जो है बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे जो है आपका जो है यहाँ पे जो मेरिट बनती है वो आपका आरक्षण के आधार पर मेरिट बनता है, ठीक है। छूट मिलता है थोड़ा सा, यहाँ पे SC ST को छूट मिलता है, कोई स्पेशल कोटा लगाया है उसका छूट मिलता है। ये सब मिला के आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। जब फाइनल मेरिट आपके तैयार हो जाती है तभी आप पक्का मान के चलिए कि आपकी लिस्ट में नाम आएगी। और आपको बता दें कि लिस्ट जो जारी होती है वो एक लिस्ट जारी होगी, फिर दूसरी जारी होगी, फिर तीसरी जारी होगी, फिर चौथी लिस्ट जारी होगी। यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो 4 मेरिट लिस्ट जारी होगा, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम आ ही जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। बाकी कोई और अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, जवाब आपको दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।